गुड मॉर्निंग बच्चों। कल ऑनलाइन क्लास के थ्रू आर्टिकल्स का टॉपिक डील करने की हमने कोशिश की थी, लेकिन नेटवर्क वीक था, इस वजह से आप तक भी ये वीडियो सही शॉट नहीं पहुंच पाया था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप सभी को उसे शेयर किया जाए। तो चलिए, मैं आज आर्टिकल्स के ऊपर एक वीडियो बनाकर उसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी यदि प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरीज़ होंगी, तो आप मुझे ग्रुप के माध्यम से उसे बाद में पूछ सकते हैं। ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स का, ये हमने 6 में डील किया हुआ है, और इसलिए जो बच्चे 7th में हैं, 8th में हैं और 9th में हैं, आपके पास निश्चित तौर पे कॉपी में वो लिखा हुआ होगा। तो आप उस टॉपिक को निकाल लें अपनी कॉपी में, और इस वीडियो के साथ साथ उस टॉपिक को पढ़ने की पूरी कोशिश करें, और जो भी आपको दिक्कत होंगी आप बाद में उसे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से आपका रिवीजन ही है, क्योंकि आपने इस टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल्स। तो बच्चों, ए, एन और द को हम कहते हैं आर्टिकल्स। किसे कहते हैं आर्टिकल्स? ए, एन और द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल के 2 प्रकार होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो ए और एन है, इसे हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और टी एच ई द को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ये क्या होते हैं, इसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। सबसे पहले इनडेफिनेट की मीनिंग समझते हैं बच्चों की। इनडेफिनेट की मीनिंग क्या होती है? तो इनडेफिनेट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो हम ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किस तरह की अनिश्चितता की स्थिति में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले करते हैं। कोई भी अनिश्चित वस्तु जो कि एक वचन हो, बहुवचन ना हो, ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन, उनके पहले हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। या हम कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु के लिए जिसकी संख्या एक हो, एक से ज़्यादा ना हो, उसके सामने हम ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ने के पहले, स्पेशली इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ने के पहले, ए या एन पढ़ने के पहले, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वॉवल साउंड क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं। जिस तरीके से हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, उसी तरीके से जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, तो अल्फ़ाबेट में हम सभी को पता है 26 लेटर्स होते हैं, और उन 26 लेटर्स में कुछ वॉवल लेटर्स होते हैं और कुछ कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर्स होते हैं, उसमें से 5 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम वॉवल्स कहते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो 5 लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज लेटर्स आर कॉल्ड वॉवल लेटर्स, या हम इन्हें वॉवल कहते हैं, इन्हें हम स्वर कहते हैं अल्फ़ाबेट का। ठीक वैसे ही यदि हम इन 5 लेटर्स को छोड़ दें और रेस्ट 21 लेटर्स की बात करें, तो इन 5 वॉवल्स को छोड़कर बाकी जो 21 लेटर्स हैं अल्फ़ाबेट में, वो सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए, there are 26 letters in alphabet. A, E, I, O, U are called vowels. There are 5 vowels in alphabet. ठीक है, rest all 21 letters are called consonant. जो मैंने अभी आपको बताया कि 26 लेटर्स में 5 वॉवल लेटर्स होते हैं और बाकी जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन की जो सबसे ख़ास बात है, वो हमको क्या ध्यान देना है कि हमको साउंड पे ध्यान देना है। साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट। ये क्या होता है, हम आगे जब पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। फ़िलहाल आप ये ध्यान रखिए कि साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द लेटर्स। अक्षर इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेटर्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूज़ ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल ए। ठीक है, हम ए का उपयोग कहाँ करते हैं वो पहले देखते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया ए या एन का यूज़ हम सिंगुलर कॉमन नाउन के में करते हैं, मतलब जहाँ पर हम एक वस्तु की बात करें, ठीक है, सिंगुलर नाउन की बात करें, जहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ की बात की जाए, वहाँ पर उसके पहले हम ए या फिर एन लगाते हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम ए का यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। सो ए इज़ यूज बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हो जिसे पढ़ने पर हमें व्यंजन की ध्वनि जैसा लगे, हमें कॉन्सोनेंट साउंड लगे कि हम जब उसको पढ़ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा हो, व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही हो। एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, अ बुक, अ बुक, मैं कह रही हूँ बुक। जब हम बुक कहते हैं तो ब का उच्चारण होता है, बी का प्रोनाउंसिएशन होता है, बी, ठीक है। बी कॉन्सोनेंट लेटर तो है ही, बट मैंने क्या कहा, हमको लेटर्स पर ध्यान नहीं देना है, हमको साउंड पर ध्यान देना है। तो जब हम बुक कहते हैं तो ब का उच्चारण होता है, ब का उच्चारण हो रहा है, यानी कि कौन सा साउंड हमको आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है? जी हाँ, ब का उच्चारण हो रहा है। ब जो है वो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन है, और इसलिए जब हम बुक कहते हैं तो व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए हम अ बुक लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ कैट। कैट में जब हम सी को देखते हैं, ये जो लेटर है सी, क, कैट, ठीक है। जब हम कैट कहते हैं तो क का उच्चारण होता है, ठीक है, क का उच्चारण हो रहा है। क जो है, जब हम क कहते हैं तो कौन सी ध्वनि आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है। देखिए, जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो वॉवल और कॉन्सोनेंट को तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन यदि आप उसे हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसलिए हम जब किसी भी शब्द को पढ़ते हैं जिनके पहले हमको ए लगाना है या फिर एन लगाना है, तो हमको ये देखना चाहिए कि वो हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन की ध्वनि के जैसा है या नहीं, और उसी से ही हमको ये डिसाइड करना है कि इसके सामने ए लगेगा या फिर एन लगेगा। चलिए आगे और देखते हैं। अ गर्ल, अ गर्ल, ग का उच्चारण हो रहा है, फिर व्यंजन की ध्वनि आ रही है, इसलिए अ गर्ल। अ 1 रुपी नोट, ये जो मैं आपसे अभी कह रही थी ना कि लेटर पर ध्यान नहीं देना है, साउंड पर ध्यान देना है, मैंने इसीलिए कहा था। क्यों? क्योंकि यदि आप लेटर पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ओ लिखा है, देखिए, अ 1 रुपी नोट में ओ दिख रहा है। यदि हम लेटर्स पर ध्यान देंगे तो हम यहाँ पर ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगेगा कि ये जो ओ है ये तो क्या है, वॉवल है ना, तो यहाँ पर एन लगना चाहिए, ए क्यों लगेगा? तो इसलिए हमको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जब यहाँ पर लिखा है 1 तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं व न वन, तो व का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, और व जो है, जब हम व कहते हैं तो ये कॉन्सोनेंट साउंड लग रहा है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। जब हम व पढ़ते हैं तो व जो है वो हिंदी वर्णमाला का क्या है, व्यंजन है, और इसलिए जो ध्वनि आ रही है वो भी व्यंजन की ध्वनि आ रही है। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर ओ लिखा है, ओ इज़ अ वॉवेल, सो वी हैव टू राइट हियर एन। नो, इफ़ यू विल राइट एन बिफोर वन देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, आप गलती कर देंगे, मिस्टेक हो जाएगा आपका। तो इसलिए हमको साउंड पर फोकस करना है, हमको लेटर्स पर फोकस नहीं करना है, हमको साउंड पर फोकस करना है, ठीक है। सो अ 1 रुपी नोट। चलिए इस तरह के और एग्जाम्पल देखते हैं। अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी, अगेन यहाँ पर यू इज़ अ वॉवल लेटर, बट हमको वॉवल लेटर पर ध्यान नहीं देना है, हमको साउंड पर ध्यान देना है कि कौन सा साउंड है। यदि स्वर की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो क्या लगाना है, और यदि व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो क्या लगाना है। तो भाई यदि व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है मतलब हमको ए लगाना है, सीधी सी बात, ठीक है। तो अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यदि हम शॉर्ट में इसको डील करें तो ए का यूज़ हम कहाँ करेंगे, किसी भी आप वर्ड्स को पढ़िए, किसी भी शब्द को पढ़िए, ठीक है। यदि उसको पढ़ने के बाद आपको व्यंजन की ध्वनि लग रही है, व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हमको वहाँ पर ए लगाना है,
ठीक है। लेटर्स पर ध्यान नहीं देना है, उनके साउंड पर ध्यान देना है। कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड यदि आता है तो हमको उस वर्ड के सामने ए लगाना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूज़ ऑफ एन। ये भी बिल्कुल सिंपल है बच्चों। हमने ए में क्या देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड यदि आए तो हमको सामने ए लगाना है। यदि वॉवल साउंड आए, कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन जो वॉवल साउंड ऐसे स्टार्ट हो, हमको उसके सामने एन लगाना है। एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एप्पल। यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है, एडी के ए का उच्चारण हो रहा है। एडी का ए जो है वो स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए एन एप्पल। एन इंक पॉट, इंक जब कह रहे हैं, इंक पॉट कह रहे हैं तो ई का उच्चारण हो रहा है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए इंक पॉट। सो एन इंक पॉट। एन ऑरेंज, ओ का उच्चारण हो रहा है, ओ जो है वो क्या है, स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है, सो एन ऑरेंज। एन आर, देखिए कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे आर है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी है, ठीक है। सो एन आर, यहाँ पर एच साइलेंट होता है एंड हम इसे आर पढ़ते हैं। आर का मीनिंग होता है घंटे के लिए जो यूज़ होता है ना शब्द, हम उसे आर कहते हैं। जैसे भी हमको कहना है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो हम क्या कहेंगे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, फॉर मैनी आवर्स, कई घंटों के लिए, ठीक है। तो एन आर, क्यों? बिकॉज एच यहाँ पर साइलेंट है और हम ओ यू आर ओ से प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, हम इसे आर पढ़ते हैं तो आ का उच्चारण हो रहा है, यानी कि स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए ये हो जाएगा एन आर। अब देखिए एन एम एल ए, हमको लेटर्स पर ध्यान नहीं देना है, मैंने पहले ही कहा है, हमको साउंड पर ध्यान देना है। सो यहाँ पर जब हम एम कहते हैं तो फिर से स्वर की ध्वनि आ रही है, ए का उच्चारण हो रहा है एम, ठीक है। सो एन एम एल ए। सिमिलरली एन ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पर भी ये जो एच है वो साइलेंट है, सो एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो जब व्यंजन की ध्वनि उत्पन्न हो, कॉन्सोनेंट साउंड आए, चाहे लेटर कुछ भी हो वर्ड को पढ़ने के बाद, तो हमको ए लगाना है। और यदि वॉवल साउंड आए उस वर्ड को पढ़ने के बाद तो हमको एन लगाना है। सो नोट साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जो ध्वनि है वो इम्पोर्टेंस रखता है, ओके। ये हमको ध्यान रखना है। साउंड, आर्टिकल मीन्स साउंड, स्पेशली जब हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन पढ़ रहे हैं तो हमको साउंड पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ अभ्यास के प्रश्न हम कर लेते हैं जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जनरली। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल, आपको सही आर्टिकल भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए, दिस इज़ डैश बुक, तो देखिए बुक के पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। अगेन मैंने बताया था साउंड पे ध्यान देना है। बुक जब हम कह रहे हैं तो ये है कॉन्सोनेंट साउंड, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अ बुक, ठीक है। सो दिस इज़ अ बुक। आई सी डैश एरोप्लेन, जब हम एरोप्लेन कहते हैं तो एरोप्लेन मतलब ये अगेन स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए एन एरोप्लेन, ठीक। जॉन राइट्स विथ डैश पेन, जब हम पेन कहते हैं तो प का उच्चारण हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम क्या लगाते हैं अ। सो जॉन राइट्स विथ अ पेन। ही इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो भाई देखिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था य का उच्चारण हो रहा है यू, सो यू यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा अ, क्यों? बिकॉज य जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। दिस इज डैश 1 रुपी नोट, अगेन यहाँ पर व का उच्चारण हो रहा है, व का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एंड कौन सा साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट, सो दिस इज अ 1 रुपी नोट। डैश अम्ब्रेला इज़ ब्लैक इन कलर, तो देखिए जब हम अम्ब्रेला कहते हैं तो स्वर की ध्वनि आ रही है ना, सो यहाँ पर हो जाएगा एन अम्ब्रेला इज़ ब्लैक इन कलर। आई हैव डैश काउ, क का उच्चारण हो रहा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, सो आई हैव अ काउ। डैश एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल, सो एलिफेंट जब हम एलिफेंट कहते हैं तो ए का उच्चारण हो रहा है, स्वर की ध्वनि आ रही है, सो एन एलिफेंट इज़ वेरी बिग एनिमल। तो बच्चों यहाँ तक था इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, आप इसे पढ़ें, ठीक है, और मुझे बताएं कि आपको समझ में आया है नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है जो मैं अपलोड करूँगी या जो शेयर करूँगी वो डेफिनेट आर्टिकल द के ऊपर होगा, ठीक है। तो
अभी तक के लिए आप इतना ही रिवाइज़ करें। ओके।